उसका जवाब ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक में शामिल हो जाइए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम अपने नाजरीन को प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में खुशामदीद कहते हैं और अगर आप सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्रोग्राम को शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको भी बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ 6 मुख्तलिफ स्कूल्स के मुख्तलिफ स्टूडेंट हुआ करते हैं। आज भी हमारे साथ 6 मुख्तलिफ स्कूल्स के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं। आइए बिला तातुल बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हमारे साथ कौन से स्कूल से कौन शामिल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारी बारी अपना अपना तारुफ बताएंगे। बेटा कहाँ से आए हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा नाम मेहताब है, मैं ब्राइट फ्यूचर स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 8 से ताल्लुक़ हूँ। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। जी अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम सुभान है, मेरा वालिद का नाम नौमान है, मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दी इनोवेटिव है। जी बेटा आपका नाम माशाअल्लाह अब्दुस सुभान, सुभान चूँकि अल्लाह का नाम है लिहाजा हम अल्लाह के बंदे हैं तो आप कहेंगे अब्दुस सुभान। क्या कहेंगे? अब्दुस सुभान। अब्दुस सुभान। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। जी मेरा नाम गुलाम ताहा है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हबीब है, मैं मदरसतुल मदीना से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाअल्लाह। हिफ्ज़ कर रहे हैं बेटा? जी। कितने पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं? 11वां पारा चल रहा है। 11वां पारा चल रहा है गुलाम ताहा का। दुआ है आपके लिए अल्लाह आपको जल्दी हाफिज़ कुरान बनाए। जी अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मुसद्दिक अहमद है, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मेरी स्कूल का नाम ग्लोरियस मोंटेसरी हाई स्कूल है। ग्लोरियस मोंटेसरी स्कूल से मुसद्दिक हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अगली कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद उमर नफीस है, मैं क्लास 8 का तालिब इल्म हूँ और मैं डिवीजन स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपको भी वेलकम करते हैं। जी आखिरी कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद उवैस रज़ा है, मेरे फादर का नाम मोहम्मद यूसुफ है, मेरे स्कूल का नाम प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। क्लास शशुम यानी 6ठी क्लास के तालिब इल्म हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बढ़ेंगे बिला तातुल और अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। शुरू करेंगे पहला राउंड। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी नाजरीन पहले राउंड में 3 मिनट का टाइम होता है और 3 मिनट के अंदर जितने चाहें आप जवाबात जल्दी देंगे उतने मैं आपसे सवालात जल्दी कर सकूंगा। हर सही जवाब पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर आप गलती करेंगे तो आपके स्कोर से माइनस हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। जवाब वही देगा जो बजर बजाएगा, यानी ये बजर राउंड है। तो आइए शुरू करते हैं। 3 मिनट का काउंटर लगाया जाए। पहले राउंड का पहला सवाल, कोई अहम काम करना हो या कोई जरूरत हो तो उस वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज को क्या कहते हैं? गुलाम ताहा ने बजर बजाई है। नमाज हाजत। नमाज हाजत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किसी काम में हमारे लिए अच्छाई या बुराई इस हवाले से इशारा मालूम करने के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जी बजर बजाई है उमर ने। जवाब देंगे बेटा? नमाज इस्तिखारा। नमाज इस्तिखारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। वो कौन सी नमाज है जिसे पूरी उम्र में कम से कम एक बार तो जरूर ही पढ़ना चाहिए कि इसके सवाब से महरूमी ना रहे? जी बजर बजाई है उवैस ने। सलातुत तस्बीह। सलातुत तस्बीह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। गुनाह हो जाने के बाद इस्तिग़फ़ार के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज को क्या कहते हैं? एक मर्तबा फिर उमर ने बजर बजाई है। नमाज तौबा। नमाज तौबा। जवाब ये भी सही है। सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? गुलाम ताहा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सूरज को ग्रहण लगने के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? बजर बजाई है एक मर्तबा फिर गुलाम ताहा ने। नमाज कुसूफ। नमाज कुसूफ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बहुत सारी नमाजों का आज हमने आपसे तज़किरा करना है। बताएंगे कि जब बारिश ना हो तो उस वक्त कौन सी नमाज बारिश के लिए पढ़ी जाती है? बजर बजाई है उमर ने। नमाज इस्तिस्का। नमाज इस्तिस्का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह।
पहले तो फिर ये बता दीजिए कि मैयत पर पढ़ी जाने वाली नमाज को क्या कहते हैं? बजर बजाई है मुसद्दिक ने। नमाज जनाजा। नमाज जनाजा, बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये बताइए कि मगरिब की नमाज के बाद अदा की जाने वाली 6 नवाफिल को क्या कहते हैं? जी बजर बजाई है उमेर ने। नमाज अव्वाबीन। नमाज अव्वाबीन, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। वुजू के बाद हाथ मुंह वगैरह खुश होने से पहले पढ़े जाने वाली 2 रकात नमाज क्या कहलाती है? अब्दुस सुबहान। नमाज तवाबीन। नहीं, आपका जवाब गलत हो गया है क्योंकि सही जवाब क्या है? तहिय्यतुल वुज़ू। तहिय्यतुल वुज़ू, गलती हो गई है। 10 नंबर माइनस होंगे अब्दुस सुबहान के। अल्लाहु अकबर। बताइए नमाज इशा में पढ़ी जाने वाली 3 रकातों को क्या कहते हैं? बजर बजाई है उवैस ने। वितर की नमाज। वितर की नमाज, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इशा की नमाज पढ़कर सोना और फिर रात में उठकर नवाफिल अदा करना, बताएं इन नवाफिल को क्या कहते हैं? जी मुसद्दिक। नमाज तहज्जुद। नमाज तहज्जुद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कितनी उम्र में फरमाया? बजर बजाई है मुसद्दिक ने। एक मर्तबा फिर जवाब देंगे बेटा। 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में, जवाब सही दे दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या है? जी बजर बजाई है गुलाम तहा ने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ नाजरीन हमारा 3 मिनट का काउंटर पूरा हुआ। देखेंगे 3 मिनट के बाद बच्चों ने कितने जवाब दिए हैं और किसने कितने पॉइंट्स लिए हैं। पहले राउंड में महताब ने कोई जवाब नहीं दिया, लिहाजा इनको कोई स्कोर नहीं दिया जाएगा। यह हमारे साथ मौजूद हैं 0 पॉइंट के साथ। अब्दुस सुबहान ने गलत जवाब दिया, माइनस करवाए नंबर। यह हमारे साथ मौजूद हैं -10। अल्लाहु अकबर। गुलाम तहा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। मुसद्दिक के हैं 30 पॉइंट्स। उमैर ने भी लिए हैं 40 पॉइंट्स। और उवैस के हैं 20 पॉइंट्स। और बारी है अब हमारे अगले राउंड की, और अगला राउंड होगा हमारा दूसरा राउंड। जी तो राउंड 2 में होता यह है कि बच्चों ने तलाश कर रहे हैं छुपे हुए कार्ड्स, और हमने कार्ड छुपा रखे हैं इस बॉल पिट के अंदर। 18 कार्ड्स इसके अंदर मौजूद हैं। बच्चों ने जितने कार्ड्स तलाश करने हैं उनके पास उतने ही चांसेस होने हैं सवालात के जवाब देने के। तो किस किसने कार्ड तलाश करने हैं? चलें जी, सब ने ही हाथ उठाए हैं तो सारे ही आ जाइए। जी आपके पास 60 सेकंड का टाइम होगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। याद रहे इस राउंड में बच्चों का IQ लेवल भी चेक होता है, इनकी स्पीड भी चेक होती है, और साथ ही साथ इनकी जहानत का भी इम्तिहान है। और आप अगर हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। चलें जनाब, वक्त आधे से ज्यादा गुजर चुका है। बॉल्स नहीं गिराएंगे, बहुत ज्यादा बॉल्स आपने बाहर गिरा दी है। बॉल्स नहीं गिराएंगे बेटा, बॉल बाहर नहीं गिराएंगे मेरा बेटा, बॉल बाहर नहीं गिराएंगे। कौन देगा उसका जवाब? बॉल्स बाहर नहीं ना गिराएं, कोशिश करें बॉल्स बाहर ना गिरें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम इज अप। चलें जनाब, टाइम खत्म हो चुका है। बढ़ेंगे अपने अपने पोडियम्स की तरफ और हम पूछेंगे किसने कितने कार्ड तलाश किए हैं। बारी बारी हमें कार्ड नंबर भी शो करेंगे। जी मेहताब, कितने कार्ड तलाश किए हैं? 3 कार्ड तलाश किए हैं। बारी बारी शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 11। जी 11 नंबर पर मेरे पास सवाल है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मशहूर कसीदा मेराजिया में टोटल कितने अशार हैं? 4। आपने कहा 4, गलती हो गई है जनाब। सही जवाब था 67। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जी अगला कार्ड नंबर दिखाएंगे बेटा। कार्ड नंबर 12। जी 12 नंबर पर सवाल है। कुरान पाक की एक सूरत है सूरह अनफाल। बताइए इस सूरत में आयतें कितनी हैं? 75। आपने कहा 75। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 14। बताइए हज कितने दिनों में मुकम्मल होता है? 5।
5 दिनों में जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है अब्दुल सुभान की। जी अब्दुल सुभान, कितने कार्ड्स आपने तलाश किए हैं? 3 कार्ड्स। बारी बारी शो करेंगे। 7। कार्ड नंबर 7 पर हमारे पास सवाल है, इमाम शरीफ के साथ एक जुमा बगैर इमामे के कितने जुमों के बराबर है? 70 जुमे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 16। कार्ड नंबर 16 पर सवाल है कि कुरान पाक में कितनी बार लफ्ज बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? 113 बार। आपने कहा 113 बार, जबकि इसका सही जवाब क्या है? 115 बार। 115 बार। गलती हो गई है जनाब। अल्लाह 10 पॉइंट्स बराबर कर दिए हैं माइनस करवाकर। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 1। कार्ड नंबर 1 पर सवाल है, कुरान पाक की सूरत सूरह फजर के शुरू में कितनी रातों की कसम इरशाद फरमाई गई? 47। आपने कहा 47 और आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही जवाब है 10 और आपके हमने नंबर भी माइनस करने हैं 10। अल्लाहु अकबर। बारी है गुलाम तहा की। बताएंगे कितने कार्ड तलाश किए हैं? 4 कार्ड तलाश किए हैं। चलें जनाब, बारी बारी दिखाइए हमें। जी कार्ड नंबर 9 पर सवाल है, बेअसत के कौन से साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई? 11वें साल। 11वें साल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा गुलाम तहा के स्कोर में। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 5 पर सवाल है, अरबी में अहद अशरा कितने होते हैं? 11। आपने कहा 11, मगर हम आपको नंबर देंगे 10, क्योंकि जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर 6 पर सवाल है, अरबी में सलासून कितने होते हैं? अरबी में सलासून 30 होते हैं। जवाब आपका यह भी दुरुस्त हो गया है। जी अगला कार्ड नंबर 15 पर सवाल है, खाना काबा के कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। अल्लाह हमें ज़ियारत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है मुसद्दिक की। कितने कार्ड तलाश किए हैं बेटा? 3 कार्ड तलाश किए हैं माशाल्लाह। बारी बारी शो करेंगे। कार्ड नंबर 13 वो कौन सी नमाज है जिसे पूरे 1 महीने पढ़ा जाता है? नमाज तरावी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 17 कार्ड नंबर 17 पर सवाल है, मैथ का सवाल है। जरा अपने दिमाग को हाजिर करके सुनिएगा। 10 + 5 + 10 + 3 - 5, बताइए जवाब क्या होगा? 23। आपने कहा 23 और आप हिसाब में बड़े पक्के हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 8 कार्ड नंबर 8 पर सवाल है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में कितने सितारे देखे? 11 सितारे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी बारी है उमेर की। उमेर बताएंगे कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 3 कार्ड्स हैं। घर से तो नहीं लाए? नहीं। चलें जी, बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। नंबर 3 कार्ड नंबर 3 पर सवाल है, फतह मक्का नबी पाक के विसाल से कितने अरसे पहले हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 साल पहले। तकरीबन 2 साल नहीं, 2.5 साल पहले। जवाब गलत हो गया है। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अगला कार्ड नंबर 10 कार्ड नंबर 10 पर सवाल है, हिजरत से कितने साल पहले मेराज का वाकया रूनुमा हुआ? तकरीबन 2 साल पहले। तकरीबन 2 साल पहले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी अगला कार्ड नंबर 4 कार्ड नंबर 4 पर सवाल है, अमामे के साथ एक नमाज बगैर अमामे वाली कितनी नमाजों के बराबर है? 25। जी नाजरीन गौर करें कि नफिल नमाज पढ़ें मगर अमामे के साथ पढ़ें तो 25 फर्ज नमाजों के बराबर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है उमैर ने इस राउंड में अपने स्कोर में, और जवाबात दिए हैं 3 बार। बारी है उवैस की। नहीं, कोई कार्ड नहीं है। चलें जनाब, उवैस के पास कोई कार्ड नहीं है। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं दूसरे राउंड के बाद। मेहताब ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर भी है 10 पॉइंट्स। अब्दुल सुभान ने इस राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं और इनका टोटल स्कोर बनता है -20। अल्लाहु अकबर। गुलाम तहा ने इस राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स। मुसद्दिक ने इस राउंड में हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स।
उमेर ने इस राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। उवैस ने दूसरे राउंड में कोई कार्ड तलाश नहीं किए, लिहाजा इनका स्कोर है 0 पॉइंट, मगर इनका टोटल स्कोर है 20 पॉइंट्स। जी, बारी है हमारे तीसरे राउंड की। याद रहे, तीसरा राउंड एलिमिनेशन राउंड होगा और इस राउंड में जिसका स्कोर कम होगा वो हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा। तो शुरू करेंगे हमारा तीसरा राउंड। जी नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने तीसरे राउंड में और तीसरा राउंड में हम बारी बारी बच्चों से सवालात करते हैं, मगर जवाबात देने के लिए अल्फाज दिखाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं मेहताब के लिए अल्फाज क्या हैं स्क्रीन पर। कमजोरी, दुश्मन, सर्दी, गर्मी, जहन्नम। जी जनाब, देखेंगे आपके लिए सवाल क्या आता है। रोजा किससे रुकावट है? गर्मी। आपने कहा गर्मी से। देखेंगे हमारे पास जवाब क्या है। नहीं जनाब, गलती हो गई है। रोजा जहन्नम से रुकावट है। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है अब्दुस सुब्हान के लिए अल्फाज देखने की। देखेंगे स्क्रीन पर क्या आते हैं। काम, बयान, उस्ताद, पैगाम, नाम। चलें जी, सवाल दे दीजिए। दीन खैर ख्वाही का क्या है? काम। आपने कहा काम। देखते हैं जवाब क्या आता है। दीन खैर ख्वाही का नाम है। गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है गुलाम तहा की। देखते हैं गुलाम तहा के लिए अल्फाज क्या दिखा दिए जाते हैं। वाजिब, उसूल, नाम, हिस्सा। चलें जी, सवाल भी दिखा दीजिए। हया ईमान का एक क्या है? हिस्सा। आपने कहा हिस्सा। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, मुसद्दिक के लिए भी अल्फाज दिखा दीजिए। असल, निस्फ, मुकम्मल, शर्त, तिहाई। देखते हैं सवाल क्या आता है आपके लिए। सफाई कितना ईमान है? निस्फ। आपने कहा निस्फ। देखते हैं जवाब क्या है। जी, बड़ी मशहूर हदीस मुबारका, सफाई निस्फ ईमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है उमैर की। उमैर रेडी हैं आप? तो देखिए अल्फाज स्क्रीन पर। पकाओ, खिलाओ, देखो, तकसीम करो, खाओ। चले जी, ये बताएं वैसे पसंद कौन सा लफ्ज आया आपको इसमें से? खाओ। खाओ पसंद आया। अपनी ही बात सबको पसंद आती है जनाब। सवाल दिखा दीजिए। खाना अपनी तरफ से क्या है? खाओ। आपने कहा खाना अपनी तरफ से खाओ। देखते हैं आपके लिए जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है उवैस के लिए अल्फाज देखने की। जालिम को, कातिल को, बातिल को, मुजरिम को, साइल को। देखते हैं आपके लिए किसको सवाल आता है। तूने किसको मिटाया ए इमाम अहमद रजा? बातिल। आपने कहा बातिल। देखते हैं जवाब क्या है। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक एक सवाल सबसे हो चुका, एक एक और पूछ लेते हैं। मेहताब के लिए अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। ग़िज़ा, हवा, खुशबू, नजर, जाली। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या है। ठंडी ठंडी क्या हरम की है? हवा। आपने कहा हवा। देखते हैं ठंडी ठंडी हवा हरम की है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह ये ठंडी ठंडी हवा लेना नसीब फरमाए। बारी है अब्दुस सुब्हान के लिए अल्फाज देखने की। देखेंगे स्क्रीन पर। पुराने, पक्के, अच्छे, बुरे, खोटे। चलें जी, सवाल भी दे दीजिए। आओ बाजारे मुस्तफा को चलें, कैसे सिक्के वहीं पे चलते हैं? खोटे। आपने कहा खोटे। देखते हैं जवाब क्या आता है। सुभान अल्लाह। आओ बाजारे मुस्तफा को चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वैसे अब्दुस सुभान ने भी बड़ी देर की है, मगर आ गए हैं मुकाबले में। बारी है गुलाम तहा के लिए अल्फाज देखने की। सुरूर, सितारा, आराम, उजाला, शहर। बड़े ही बेतरतीब अल्फाज दिखाए हैं। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। जी, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का क्या है नामे मोहम्मद? उजाला। आपने कहा उजाला। जवाब दिखाएंगे। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह इस नाम की हमें बरकतें नसीब फरमाए। बारी है मुसद्दिक की। देखते हैं आपके लिए इस बार अल्फाज क्या हैं। दीन, किताब, कुरान, शरई मसला, नमाज। चले जी, सवाल भी दे दीजिए।
पढ़ो कब्ल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। क्या पढ़ने का कहा जा रहा है? नमाज। आपने कहा नमाज। देखते हैं जवाब क्या आता है। बड़ा साइलेंट और बड़ा जरूरी मैसेज, नमाज पढ़ो कब्ल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। आए मिलकर नियत करते हैं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी नसीब फरमाए। बारी है उमैर के लिए अल्फाज देखने की। वर्जिश, गरगरा, अच्छी बात, मिसवाक। चले जी देखते हैं आपके लिए इस बार सवाल क्या है। क्या करने से मुंह साफ और अल्लाह पाक की रिजा मिलती है? मिसवाक। आपने कहा मिसवाक। देखेंगे जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरे राउंड का आखिरी सवाल देखने की बारी है और आखिरी सवाल के लिए अल्फाज दिखाएंगे हम उवैस को स्क्रीन पर। कब्र, घर, बाजार, जन्नत, मस्जिद। चलें जी देखते हैं इस बार आपके लिए सवाल क्या आता है। रिश्तेदारी तोड़ने वाला किस में नहीं जाएगा? जन्नत। आपने कहा जन्नत में। देखेंगे जवाब हमारे पास क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। इस राउंड में मेहताब ने कोई पॉइंट्स नहीं लिए और इनका टोटल स्कोर बनता है 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब्दुस सुभान ने भी इस राउंड में कोई पॉइंट्स नहीं लिए और इनका स्कोर बनता है -20। अल्लाहु अकबर। गुलाम तहा ने इस राउंड में लिए हैं 20 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर बनता है 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुसद्दिक ने भी अपने स्कोर में इजाफा किया है 20 पॉइंट्स का और इनका स्कोर पहुंचा है 80 पॉइंट्स पर। सुभान अल्लाह। उमैर ने भी इजाफा किया है 20 पॉइंट्स का। टोटल स्कोर होता है इनका 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उवैस ने भी इजाफा किया है 20 पॉइंट्स का और इनका टोटल स्कोर बनता है 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इस राउंड में सबसे कम स्कोर अब्दुस सुभान का है जो कि हमारे साथ -20 पे थे। अब्दुस सुभान द इनोवेटिव स्कूल से हमारे साथ मौजूद थे। ये तोहफा आपके साथ जाएगा जो आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। बारी है चौथे राउंड की। आपसे चौथे राउंड में भी सवालात होंगे मगर इस राउंड में जवाबात देने के लिए हम आपको 3 ऑप्शंस देंगे जिसमें से आपने सही ऑप्शन को तलाश करना होगा। स्कोरिंग सेम रहेगी +10, -10। जो बजर बजाएगा वही जवाब देगा। कोशिश करें कि सवाल कंप्लीट सुने उसके बाद आप बजर बजाएं मगर सवाल शुरू करने से पहले काउंटर को 0 कर दिया जाए क्योंकि यही हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। तो शुरू करेंगे हमारा चौथा राउंड। चौथे राउंड का पहला सवाल और बड़ा ही खूबसूरत सवाल। जरा गौर से सुनेंगे। सवाल तवील है मगर बड़ा खूबसूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी दुआ फरमाई और वो दुआ ये थी, ए अल्लाह इन्हें हिदायत देने वाला, हिदायत याफ्ता बना और इनके जरिए लोगों को हिदायत दे। बताइए ये दुआ हुजूर ने किस सहाबी के लिए फरमाई? बसर बजाई है उमैर ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने कहा हजरत अमीर मुआविया। रजी नहीं कहेंगे, रदी कहा जाएगा। जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। सफर मेराज के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस नबी अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा था? बसर बजाई है गुलाम तहा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 2 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी अगला सवाल सुनिए और झूमिए। अरबी का लफ्ज है जुल जनाहैन यानी 2 परों वाले। बताइए ये किस सहाबी का लक़ब है? बजर बजाई है उमैर ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 3 इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 1 हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु। रजी नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये अरबी पढ़ी जाती है, उर्दू नहीं होती है। तो यहाँ पर दुआत पढ़ेंगे, ज़ुआत नहीं पढ़ा जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस फरिश्ते ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज की खुशखबरी सुनाई थी और फिर आप किस फरिश्ते को अपने साथ उस सफर पर ले गए थे? सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बजर बजाई है उवैस ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 2 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम।
ऑप्शन 3 हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सोशल मीडिया पर देखने वाले नाजरीन, आप भी हमें बताइए कि आपके नजदीक कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी, आपने कहा ऑप्शन 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। किस सहाबी रसूल को बारगाह रिसालत से सय्यदुल अंसार का खिताब मिला था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, बजर बजाई है गुलाम तहा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह। आपने कहा ऑप्शन 3 हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब सय्यदुल अंसार था और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जिस रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराई गई, उस रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसके घर आराम फरमा थे? जी, बजर बजाई है मुसद्दिक ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत बीबी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा। ऑप्शन 2 हजरत बीबी उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा। ऑप्शन 3 हजरत बीबी हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा। आपने चूज किया ऑप्शन 2 हजरत बीबी उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा और जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मस्जिद हराम की तोसी करने वाले खलीफा कौन हैं? बजर बजाई है उमर ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 3 खलीफा हारून रशीद। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपने चूज किया ऑप्शन 1 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताइए किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग को ठंडा और सलामती वाला कर दिया गया? सवाल पूरा होने के बाद बजर बजाई है मुसद्दिक ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 2 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 3 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 3 को चूज किया। इनका ऑप्शन तो बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिट्टी से परिंदा बनाकर उसे उड़ाया था? बजर बजाई है महताब ने। आपके पास ऑप्शंस होंगे जवाब देने के लिए। ऑप्शन 1 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 2 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 3 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपने कहा ऑप्शन 2 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने आपको और भी ऑप्शंस दिए थे और आपको नंबरों की भी जरूरत थी, मगर आपने जिस ऑप्शन को चूज किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ज़ुन्नूर किस सहाबी का लक़ब है? बजर बजाई है उमर ने। जवाब देंगे बेटा आप। आपके पास ऑप्शंस हैं। हजरत तुफैल बिन आमर दौसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 1 हजरत तुफैल बिन आमर दौसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। आपका लक़ब ज़ुन्नूर था। क्या शान है हमारे सहाबा की। मिलकर नारा लगाएंगे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किस नवासे को जहर देकर शहीद किया गया? जी, बजर बजाई है गुलाम तहा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 1 इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपने ऑप्शन चूज किया मगर बड़े डरते डरते चूज किया, क्या वजह है? चलें जी, मगर आपने जिस ऑप्शन को चूज किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। खुलफाए राशिदीन में से कौन से खलीफा को उनके घर में कैद करने के बाद शहीद कर दिया गया? जवाब देंगे उवैस। आपके पास ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला। आपने चूज किया ऑप्शन 3 हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे कि इस राउंड में किसने क्या पोजीशन हासिल की है और कौन जबर है और कौन ज़ेर होकर रुखसत हो गया है। इस बार महताब ने हासिल किए हैं चौथे राउंड में 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। गुलाम तहा के हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुसद्दिक ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उमर हमारे साथ हैं 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उवैस ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। फैसला हुआ महताब हमारे साथ
अगले राउंड का हिस्सा नहीं होंगे। ब्राइट फ्यूचर स्कूल से महताब हमारे साथ थे जी, माशाल्लाह। बढ़ेंगे बेटा आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने 5वें राउंड में और 5वें राउंड में होते हैं हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट्स जिनके पास चांस होता है कि वो हमसे 120 पॉइंट्स ले लें, यानी अपने स्कोर में 120 पॉइंट्स तक का इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि इस राउंड में हर सवाल के जवाब में नंबर दिए जाते हैं और वो नंबर्स हर कोई भी हासिल कर सकता है। तो शुरू करेंगे हमारा 5वां राउंड और ये है हमारा फ्लिप बोर्ड राउंड, मगर उससे पहले काउंटर्स एक मर्तबा फिर 0 कर दिए जाएं। तो शुरू करेंगे हमारा 5वां राउंड। 5वें राउंड की पहली बात गौर से सुनेंगे। ज़बा होकर जिंदा हो जाने वाले परिंदे का जिक्र कुरान पाक के पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 260 में है। बताइए मेरी ये बात सही है या गलत? अगर सही तो शो कीजिए जी हां, और अगर गलत तो शो कीजिए जी नहीं। 3 बच्चों ने कहा जी हां, एक ने कहा जी नहीं। जिन्होंने कहा जी हां उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उवैस का स्कोर माइनस कर दिया जाएगा। मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें हवा में उड़ा देने का जिक्र कुरान पाक के पारा 3 सूरह आले इमरान और आयत नंबर 49 में आया है। बताइए मेरी ये बात दुरुस्त है या गलत? जी हां या जी नहीं। चारों ने कहा जी नहीं और सबका जवाब बिल्कुल गलत है। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। हजरत बीबी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अल्लाह पाक की तरफ से बेमौसम के फल आते थे। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? चारों ने कहा जी हां और सबने एक मर्तबा फिर मिलकर गलती की है, क्योंकि ये फल बिन मौसम के फल हजरत बीबी आसिया के पास नहीं बल्कि हजरत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया करते थे। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक का लफ्ज है इंदहू और इसका माना है उसके पास। बताइए मेरी बात सही है या गलत? चारों ने एक मर्तबा फिर शो किया है जी हां और सबने इज्तिमाई तौर पर जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिरौन की कौम पर मेंढकों का अजाब आया था। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हां और जिसने कहा जी हां उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुसद्दिक के स्कोर में इजाफा किया जाएगा, बाकी तीनों का स्कोर माइनस कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। बिइज़्निही का माना है मेरी इजाजत से। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? चारों ने कहा जी नहीं, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बिइज़्निही का माना मेरी इजाजत से नहीं बल्कि उसकी इजाजत से है। सूरह निसा में औरतों से मुताल्लिक कसरत के साथ अहकामात बयान किए गए हैं। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी हां, एक ने कहा जी नहीं। जिन्होंने कहा जी हां उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे गलती हुई है, 10 नंबर माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक की एक सूरत है सूरह नूर। सूरह नूर 19वें पारे में है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हां। जिन्होंने कहा जी नहीं उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सूरह नूर 19वें पारे में नहीं बल्कि 18वें पारे में है। वैसे गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौनियों के मुकाबले में अपना अस्सा डाला तो वो अस्सा शेर बन गया था। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी हां, एक ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी नहीं उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अस्सा शेर नहीं बना था बल्कि अज़दहा बन गया था। जी हां कहने वालों का जवाब गलत है, नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। कुरान पाक में अल्फाज हैं अलिफ लाम मीम, इनसे सिर्फ सूरह बकरा शुरू होती है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हां। जिन तीनों ने कहा जी नहीं उनका जवाब इस बार दुरुस्त हो गया है। सूरह बकरा ही नहीं बल्कि और भी सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। मुसद्दिक से गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अरबी का एक लफ्ज है 3 और 3 अरबी में इंजीर को कहते हैं। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं?
एक बच्चे ने कहा जी हाँ, 3 बच्चों ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी हाँ, जवाब उसने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। उमैर के स्कोर में इजाफा होगा, बाकी तीनों के स्कोर को माइनस किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। 5वें राउंड की आखिरी बात गौर से सुनिएगा। सूरह तौबा के 10 से ज्यादा नाम हैं, बताइए जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं। इस बार भी एक ने कहा जी हाँ, 3 बच्चों ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी हाँ उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उमैर के स्कोर में इजाफा होगा, बाकी तीनों का स्कोर माइनस किया जाएगा। इसी के साथ हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे इस बार कौन जबर रहा और कौन जेर होकर ढेर हो गया। गुलाम तहा से जो सवालात हुए वो 12 सवालात थे, जिसमें से 6 के सही जवाब दिए और 6 के ही गलत जवाब देकर इनका स्कोर है 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। मुसद्दिक की भी यही कारकर्दगी है, 6 के सही जवाब दिए, 6 में गलतियां की हैं, इनका भी स्कोर है 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। उमैर ने 8 के सही जवाब दिए हैं, 4 में गलतियां की हैं और इनका स्कोर बना है 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उवैस ने 4 के सही जवाब दिए, 8 में गलतियां की हैं, इनका स्कोर हुआ -40। अल्लाहु अकबर। यानी उवैस भाई हमारे अगले राउंड का हिस्सा नहीं होंगे। चलें जी, ये प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। हम आ चुके हैं अपने छठे राउंड में और छठे राउंड में होते हैं हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स, जिनके दरमियान करवाते हैं हम इस राउंड का मुकाबला। याद रहे इस राउंड के आखिर में भी एक ने हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट होना होगा। वो कौन होगा यकीनन उसकी कारकर्दगी बताएगी। बारी बारी बुलाएंगे हम बच्चों को और सबसे पहले तो कुरान अंदाजी करवाई जाएगी। गुलाम तहा आएंगे और कुरान अंदाजी के जरिए कुरान निकाल कर हमें बताएंगे कि आपने इस राउंड में जो एक्टिविटी दिखानी है, यानी हमारी तख्तियों को तरतीब देना है, वो कौन सी तख्तियां होंगी। कुरान पाक की सूरत, कुरान पाक के पारों के नाम या अल्लाह के नबियों के नाम। जी बेटा, याद रहे हर तख्ती को दुरुस्त जगह पर लगाने के हम आपको देंगे 10 पॉइंट्स। एक तख्ती के 10 और आपने जिन तख्तियों को तरतीब देना है वो है कुरान पाक के पारों के नाम। आपका 60 सेकंड का टाइम शुरू होता है। अब पहले नंबर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहली तख्ती जो आपके नजदीक हो उसे पहले नंबर पर लगाएंगे। नाजरीन आप बताइए गुलाम तहा इस राउंड में कितने पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। इनके पास चांस है 100 पॉइंट्स गेन करने का। आप हमारे प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। जल्दी करेंगे, वक्त स्पीड से गुजरता है। आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। गुलाम तहा 11 पारों के हाफिज हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा मुश्किलात होंगी इनके लिए इस राउंड में, मगर इसके बावजूद बसा औकात कैमरे का प्रेशर और कंपटीशन का प्रेशर इंसान को वो पीछे कर देता है। मगर देखते हैं कि इनकी कारकर्दगी क्या रही। 6, 5, 4, 3। चलें जनाब, इन्होंने हैंड्स अप कर दिए हैं। देखते हैं पहली तख्ती क्या लगाई है। पहली तख्ती लगाई है इलैहि युरद्दु। कैसे लगेगी? गलती हो गई। गलती हो गई है। चलें जनाब, एक्सेप्ट भी कर लिया है। दूसरे नंबर पर क़ाला अलम, ये भी गलत। तीसरे नंबर पर इक़्तरब लिन्नास। मैंने कहा भी था मेरा बेटा कि 1 नंबर पर पहली तख्ती लगाएंगे। चौथे नंबर पर क़द अफ़लहा। 5वें नंबर पर वक़ाल अल्लज़ीना, ये भी गलत लगा दी है। 6ठे नंबर पर अम्मन खलक़ा, ये भी गलत लगा दी है। 7वें नंबर पर उतलु मा उहिया वमन यक़नुत। 8वें नंबर पर। 9वें नंबर पर वमालिया। 10वें नंबर पर फमन अज़लमू। सारी तख्तियां गलत लगाई है, एक भी दुरुस्त नहीं लगाई। क्या वजह है? उल्टा लगाया जी, मैं उल्टा लगाया। आपने कहा मैंने उल्टा लगाया है। अगर उल्टा भी काउंट किया जाए तो भी आपने शुरुआत जो की है वो गलत की है। फमन अज़लमू से नहीं होगी, इलैहि युरद्दु से होगी। और आपको मैंने कहा भी था कि पहली तख्ती जो भी होगी वो आपने 1 नंबर से शुरुआत करनी होगी। यही तो इम्तिहान होता है। आपने अपने IQ को भी इस्तेमाल करना है, जहानत का भी इस्तेमाल करना है और कैमरे का प्रेशर भी बर्दाश्त करना है। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और हम बुलाएंगे अगले कंटेस्टेंट मोहम्मद मुसद्दिक को।
गुलाम तहा इस राउंड में कोई स्कोर नहीं हासिल कर सके। अल्लाहु अकबर। जी देखते हैं मुसद्दिक ने किन तख्तियों को तरतीब देना है। जी दिखाएंगे कैमरे पर कुरान पाक की सूरतों के नाम। चलें जी, आपका 60 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। जो गलती गुलाम तहा ने की है वो आप ना दोहराइएगा। आपके नजदीक जो पहली सूरत हो उसे पहले नंबर पर लगाएंगे। देखते हैं मुसद्दिक कितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगा पाते हैं। नाजरीन आपका कहना क्या है, ये कितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगा पाएंगे? सिर्फ 2 तख्तियां रह गई हैं, जल्दी करेंगे। 10 9 8 7 6 स्टॉप करें। चलें जी, काउंटर स्टॉप करेंगे। पहले नंबर पर लगाई है सूरह लुकमान, बिल्कुल दुरुस्त। दूसरे नंबर पर सूरह सजदा, बिल्कुल सही। सूरह अहज़ाब, बिल्कुल सही। सूरह सबा, बिल्कुल सही। सूरह फातिर, बिल्कुल सही। सूरह यासीन, बिल्कुल सही। 7वें नंबर पर सूरह साफ़ात, ये भी दुरुस्त। 8वें नंबर पर सूरह सौद, बिल्कुल सही। 9वें नंबर पर सूरह ज़ुमर, बिल्कुल सही। 10वें नंबर पर सूरह मोमिन। 10 की 10 तख्तियां दुरुस्त लगाकर 100 पॉइंट हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। इतने सारे नंबर आपने हासिल कर लिए, क्या क्या था? तैयारी भरपूर की थी या क्या क्या था? तैयारी भरपूर की थी। नाजरीन गौर करें कि अगर तैयारी करें तो हमारा ये प्रोग्राम बहुत सारा इल्म आपको सिखा जाता है। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और हम बुलाएंगे उमैर को। देखेंगे उमैर क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। उमैर ने अल्लाह पाक के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नामों की तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाना होगा और आपके पास भी 60 सेकंड्स का टाइम होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। देखते हैं उमैर कितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगा पाते हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे किड्स मदनी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी करेंगे, वक्त तेजी से गुजर रहा है। फिर देखते हैं हाफ एयर थ्रू हो चुका है, जल्दी करेंगे। देखना यह है कि उमैर को कितनी चलें जी, टाइमर स्टॉप करेंगे। उमैर ने लास्ट 15 सेकंड से पहले हैंड्स अप कर दिए हैं। देखते हैं आपने कितनी तख्तियों को दुरुस्त किया। वैसे एक फार्मूला बता रहा हूं, जब भी किसी कंपटीशन में वक्त बाकी हो तो एक बार लगाने के बाद चेक भी कर लेना चाहिए कि कहीं गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, डबल चांस मिल जाता है। देखेंगे पहले नंबर पर लगाई है हजरत शम्बील अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त। दूसरे नंबर पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये भी सही। तीसरे नंबर पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, यहां गलती की है बेटा। चौथे नंबर पर भी गलत लगाई है। 5वें नंबर पर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, ये भी गलत है। 6ठे नंबर पर हजरत अरमिया, ये भी गलत लगाई है। 7वें नंबर पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। 8वें नंबर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये भी गलत लगाई है। 9वें नंबर पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जी गुलाम तहा, ये तख्ती दुरुस्त है। 9वें नंबर पर गुलाम तहा ने भी गर्दन हिला दी है, इसमें भी गलती की है जनाब। 10वें नंबर पर हजरत यसआ, ये भी गलत लगाई है। यानी आपने हासिल किए हैं 2 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाकर 20 पॉइंट्स। यूं कहा जाए कि आपकी किस्मत ने आपको आगे बढ़ा दिया है, वरना आपने इस राउंड में हमसे तोहफा वसूल कर लेना था। तैयारी मजबूत कर कर आते हैं, तोहफा उठाएंगे। तोहफा उमैर भाई से उठवाया है, मगर उमैर भाई बाल बाल बच चुके हैं और ये तोहफा देंगे हमारे गुलाम तहा भाई को, क्योंकि गुलाम तहा भाई हमारे इस राउंड के बाद रुखसत हो रहे हैं। आप बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ और गुलाम तहा भाई बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड यानी फाइनल राउंड की तरफ। हम आ चुके हैं अपने फाइनल राउंड में और इस बार हमारे फाइनल राउंड में हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दिक, जिनका ताल्लुक है ग्लोरियस मोंटेसरी स्कूल से,
और मोहम्मद उमैर जिनका ताल्लुक है द विजन स्कूलिंग सिस्टम से। देखना यह है कि हमारे आज के प्रोग्राम को कौन विन करते हैं और कौन रनर अप रहते हैं। बारी बारी दोनों से सवालात होंगे, 4-4 सवालात का मौका दिया जाएगा, मगर सवाल कहां से होंगे इसका फैसला आपने करना है। कुरान का मौजू या हदीस का मौजू, जो चाहें आप चूज कर सकते हैं। सही जवाब देने पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आप चाहें कि सवाल सुनने के बाद ऑप्शन दिए जाएं तो आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, मगर ऑप्शन सुनने के बाद सही जवाब देने की सूरत में आपको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स। याद रहे, दोनों सूरतों में अगर गलत जवाब दिया तो स्कोर माइनस कर दिया जाएगा 10 पॉइंट्स। तो शुरू करेंगे हमारे फाइनल राउंड का मुकाबला। पहला सवाल होगा मुसद्दिक से। मुसद्दिक मौजू बताएंगे। कुरान। कुरान पाक का मौजू चूज किया है मुसद्दिक ने। आपके लिए कुरान पाक के मौजू से सवाल है। कुरान पाक में एक लफ्ज है अल क़य्यूमु, उसका माना बताना है आपने। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन 1 दूसरों को कायम रखने वाला, ऑप्शन 2 दूसरों को मारने वाला। जी नाज़रीन, सोशल मीडिया पर देखने वाले हमें कमेंट्स के जरिए आप जवाब दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। दूसरों को कायम करने वाला, रखने वाला। जी, अल क़य्यूम का माना आपने बताया दूसरों को कायम रखने वाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है मुसद्दिक ने अपने स्कोर में। बारी है उमैर के लिए सवाल करने की, मगर उससे पहले उमैर से पूछेंगे मौजू क्या है। हदीस पाक का मौजू चूज किया है मोहम्मद उमैर ने अपने लिए। आपने बताना यह है कि झूठी हदीस पाक बनाने वाले की क्या सजा बयान हुई। ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 कुछ नहीं होगा, ऑप्शन 2 वो जहन्नम में जाएगा। आपने चूज किया ऑप्शन 2 वो जहन्नम में जाएगा और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है उमैर ने भी अपने स्कोर में, यानी मुकाबला बराबर हो चुका है 5 पॉइंट से। देखना यह है कि मुसद्दिक अगले सवाल में क्या कारकर्दगी दिखाते हैं और उसके लिए मौजू क्या सेलेक्ट करते हैं। कुरान पाक। एक मर्तबा फिर कुरान पाक का मौजू चूज किया है मुसद्दिक ने। सवाल आपसे है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस बरकतों वाले पहाड़ पर तशरीफ ले जाते थे। ऑप्शंस। जवाब आसान था। वैसे आप बगैर ऑप्शन के भी थोड़ा गौर करते तो आप जवाब दे सकते थे, मगर अब तो आपने ऑप्शंस मांग लिए हैं, लिहाजा हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 जबल उहुद, ऑप्शन 2 तूर। जबल उहुद। आपने कहा जबल उहुद और जवाब आपका बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि सही जवाब था कोहे तूर। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है मोहम्मद उमैर की। उमैर देखते हैं इस बार किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। हदीस। उमैर ने एक मर्तबा फिर हदीस पाक के मौजू को सेलेक्ट किया है और इस बार हदीस पाक के मौजू से आपके लिए सवाल है, इल्म हासिल करना मर्द और औरत पर क्या है। फर्ज। आपने जवाब दे दिया, बगैर ऑप्शन लिए जवाब दिया और आपने जो जवाब दिया बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है उमैर ने अपने स्कोर में। उमैर पहुंच चुके हैं 15 पॉइंट्स पर। बारी है मुसद्दिक की। जी मुसद्दिक, मौजू सेलेक्ट करेंगे। हदीस। इस बार मुसद्दिक ने हदीस पाक का मौजू सेलेक्ट किया है और आपके लिए सवाल है। सवाल थोड़ा तवील है मगर गौर से सुनेंगे। जो अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने से राजी हो गया, उसने किस चीज का मजा चख लिया। जन्नत। आपने ट्राई तो अच्छी की है, मगर इस बार आपको ऑप्शंस ले लेना चाहिए थे, क्योंकि इसका जवाब ये गलत है। सही जवाब है ईमान का, और मेरे पास जो ऑप्शंस थे वो थे मौत का या ईमान का। आपसे गलती हो गई है। 10 मजीद पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है उमैर की। बताएंगे इस मर्तबा किस मौजू से सवाल किया जाए। हदीस। चलें जी, इस बार हदीस पाक के मौजू से आपके लिए सवाल है। हदीस पाक की दूसरे दर्जे की किताब किस किताब को कहा जाता है। ऑप्शंस। उमैर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मगर बड़ा सेफ खेल रहे हैं। इन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया और हमसे ऑप्शंस मांगे हैं। आपके लिए ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 मुस्लिम शरीफ, ऑप्शन 2 तिरमिजी शरीफ। मुस्लिम शरीफ। आपने जिस ऑप्शन को चूज किया है वो ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है उमैर ने अपने स्कोर में। बारी है मुसद्दिक की। देखते हैं इस बार मुसद्दिक क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। कुरान पाक। कुरान पाक के मौजू को सेलेक्ट किया है सवाल के लिए। आपके लिए कुरान पाक की सूरह यूनुस के बाद कौन सी सूरत आती है।
जवाब देंगे या ऑप्शंस लेंगे? ऑप्शंस। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 सूरह यूसुफ, ऑप्शन 2 सूरह हूद। सूरह यूसुफ। अल्लाह अकबर, आपने जिस ऑप्शन को चूज किया वो एक मर्तबा फिर गलत हो चुका है। सही ऑप्शन था सूरह हूद। गलती हो गई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। जी उमेर, आखिरी सवाल किया जाए या रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए? सवाल करिए। जी आप मना भी करते तो भी हम सवाल करते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट ही यही है। आप मौजू बताएंगे। हदीस। हदीस पाक के मौजू से आपके लिए सवाल है। हदीस पाक के मुताबिक इस्लाम कितनी चीजों पर कायम किया गया? चाहें तो जवाब दें, चाहें तो ऑप्शंस ले लें। ऑप्शंस। मगर इस सवाल का जवाब आप बगैर ऑप्शंस के दे सकते थे। चलें, अब तो आपने ऑप्शंस मांगनी हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 5। 5। द पिलर्स ऑफ इस्लाम 5 हैं और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी के साथ नाजरीन, हमारा आज का मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। उमेर आज के हमारे प्रोग्राम के विनर हो चुके हैं। चलें जी, दोनों भाई मेरे पास आ चुके हैं और तोहफा हम उमेर के हाथों से मुसद्दिक भाई को दिलाएंगे। मुसद्दिक भाई ने चूंकि बड़ी अच्छी कोशिश की है, मगर आखिरी राउंड में थोड़ा आकर कमजोर हो चुके थे। क्या वजह थी? बाकी तो आपने अच्छी तैयारी की थी। जी, मेरा आपके लिए मशवरा ये है कि आप किताबें पढ़ा करें, मदनी चैनल देखा करें, ताकि आपकी इस्लामिक नॉलेज में भी इजाफा हो। वैसे तो आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अल्लाह आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। इसी के साथ नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई टीम के साथ। हमारा इंतजार कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल।